बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। जो आपका इशू होता है कि इसमें से स्मेल नहीं जाती, इसकी जो ब्लीडिंग है वो जो इसमें से ख़त्म नहीं होती, ये वाली सारी चीज़ें आज हम ख़त्म भी करेंगे और आपको बताएंगे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करने से आप मज़ेदार सी ये मसाला कलेजी बना सकते हैं अपने घर में। तो आइए फिर सीख लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया 700 ग्राम, ये हमारे पास कलेजी है, ये है चिकन की कलेजी और इसमें हम डाल देंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे, ये देखें 1 टीस्पून हमने साल्ट डाला है और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसके ऊपर वाइट विनेगर डाल के 1 कप पानी डाल के तो इसको हम इसी तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुके थे, हमने इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसकी जो स्मेल है और जो इसका जो ब्लड है वो निकल गया और बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो चुकी है। अब दोबारा हम इसके ऊपर लगाएंगे साल्ट। ये देखें हमने लगाया 1 टीस्पून इस पर साल्ट लगाया और इसके ऊपर लगाया 1 टीस्पून ही हमने हल्दी लगा दी है। इससे बहुत ही ये जायके वाली भी बनेगी और बिल्कुल भी बसांद इसमें से नहीं आएगी कलेजी की। और जो ब्लीडिंग है वो तो हमने पहले ख़त्म कर दिया ना, उससे जो हमने पानी में डाल के रखी थी वाइट विनेगर डाल के। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें हमने डाला था कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल हमारा वार्म हो चुका है और सारी कलेजी हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसका जस्ट कलर जो चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें ऐसे इसका कलर चेंज हो रहा है और इसको हम फ्राई करते जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो आप दावत मेन्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से इसका जो कलर चेंज हो गया और इसको 4 से 5 मिनट हमने फ्राई भी कर लिया ऑयल में। और जो सांद वाली जो इशू है वो तो अब इसमें बिल्कुल नहीं है और ना इसमें ब्लीडिंग है, ये देखें। और हमने इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करके इसको साइड पे कर लिया। अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार। तो मसाला तैयार करने के लिए हमारे पास प्याज थी 1 लार्ज साइज़ की, उसको हमने चॉप कर लिया है। उसी ऑयल में जिसमें हमने कलेजी को फ्राई किया उसी में हम ऑयल ये प्याज डाल देते हैं और प्याज को हम फ्राई करेंगे। इसकी जो पानी होता है प्याज का, जस्ट मॉइस्चर, उसका ख़त्म करेंगे और फिर हम आगे इसका दूसरा प्रोसीजर जो साथ साथ करते जाएंगे। ये देखें इसको हमने हल्का सा फ्राई किया, लाइट ब्राउन नहीं हुआ, इसको हम जस्ट सौते किया और इसी के साथ ही हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन कूटा हुआ डाल दिया फ्रेश। इसको भी हम इसी के साथ ही भुनेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसको बहुत ही मज़ेदार ये बनता है कलेजी मसाला। आप इसको दोपहर के वक्त, आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो शुरू हो चुकी हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में दोपहर के वक्त आप इसको लंच में, शाम को डिनर के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने डाल दिए इसमें टमाटर। तो 1 पाव हमारे पास टमाटर थे, टमाटरों को भी हमने चॉप कर लिया है और उनको आप पीस भी सकते हैं, लेकिन हमने चॉपर में इसको चॉप कर लिया। तो टमाटर अच्छे से भुनेंगे ताकि टमाटर जो अपना पानी भी खुश्क कर लें और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। और साथ ही इसके साथ ही हम मसाला डाल देते हैं। हमने डाला है हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून ही हमने डाला है हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हमने सिर्फ मिर्च पाउडर डाला है। और ये हमारे पास है खुश्क धनिया हाफ़ टेबल स्पून और हमने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये वाले मसाले जाएंगे और ये पपरिका पाउडर अच्छे से कलर के लिए ये भी हमने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया। इसमें जो है ये बहुत तेज़ नहीं होती, होती तो ये मिर्ची होती है, जिस तरह कश्मीरी लाल मिर्च होती है इसी तरह, लेकिन ये बहुत तेज़ नहीं होता। कलर के लिए ये डाला जाता है, तो आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो इसको आप स्किप कर दें। तो मसाले को हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। तो साल्ट हमने इसलिए कम डाला है कि आपको पता है कि पहले जैसे जब हमने इसको विनेगर लगाया था तभी हमने साल्ट डाला था, बाद में भी हमने साल्ट डाला, तो अब आपने केयरफुली डालना है बाद में। और हम यहाँ डालेंगे इसमें, ये तकरीबन 1 पाव दही है हमारे पास थिक वाली, इसको हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया। जब आपने दही डालनी है तो उसको पहले बहुत अच्छे से फेंट के डाला करें और जब डाला करें तो फिर फ्लेम भी आप लो कर लें। हाई फ्लेम पे आप अगर दही डालेंगे दही फट जाएगा और लास्ट तक उसमें जो लम्स गुठली होती है वो नहीं जाएगी। तो दही डाल के तो हम इसको बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। मसाला भुनने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मसाला अच्छा भुन गया तो हमारी जो ये कलेजी चिकन कलेजी मसाला वही
बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये देखिए दही का भी पानी भी हमने खुश्क कर लिया, उसको भूनते भूनते बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला हमारा बन चुका है और ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमने कलेजी जो पहले फ्राई करके रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप पानी। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें हल्की सी ग्रेवी रखनी है, तो ग्रेवी के लिए और इसको जो हमने पहले फ्राई तो कर ली थी लेकिन थोड़ा सा इसको पकाना भी है, तो पकाने के लिए और ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप ये देख रहे हैं कि हमने मसाले के साथ भी कलेजी को भुना है, पहले भी इसको फ्राई किया था लेकिन मसाले के साथ भी हमने इसको अच्छा भून लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट। और ये 2 से 3 मिनट जब भुन गई है तो फिर हम इसमें 1 कप पानी ऐड करते हैं, ये देखिए। और पानी डालने के बाद हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट का। 5 से 7 मिनट को हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे इसका अगला प्रोसीजर। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट पकाया। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद ये बहुत ही मज़ेदार हमारी जो कलेजी मसाला वो तैयार हो चुकी है। और इस पॉइंट पे हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको हमने काट के डाल दिया है, थोड़ा सा हमने गरम मसाला इसके ऊपर डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हमने जो है ये डाला है जूलियन अदरक भी डाल दिया है। और गरम मसाला डालने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको कवर करेंगे ताकि ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए और 2 से 3 मिनट बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही हमने इसको फ्लेम को बंद करके कवर किया तो ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन कलेजी मसाला जो तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, डिनर में आप इसको बनाएँ या इसको आप लंच में बनाएँ, बहुत ही मज़े की लगेगी और बहुत ही मज़ेदार। जिन लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें स्मेल आती है ये वो ब्लड वगैरह, वो सारा हमने इसमें ख़त्म कर दिया और आपको एक-एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया। वापस आएँगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।